Good afternoon, students. In the previous lectures, we have discussed about the charges at rest and electric field, electric potential, capacitance of one charge, of group of charges, multiple charges, dipoles, etc. And then in the third chapter, we have discussed about the current, electricity, electric current, potential, then we have discussed about resistance, Ohm's law, resistivity, drift velocity, etc., mobility, etc. And in the third chapter, whenever we discussed about the current, whenever we discussed about the drift velocity, we have used one word, that when the external source of EMF is applied, external source of EMF is applied. Now, dear student, what is this external source of EMF? क्या है ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF? तो यही डिस्कस करेंगे हम आज के टॉपिक में। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF क्या है और वो कैसे EMF अप्लाई करता है और EMF है क्या? क्योंकि हमने देखा कि हमने EMF लगाते थे, हम कहते थे ये सेल है, ये बैटरी है, ये कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF है, लगाते ही चार्ज एक तरफ से रिपेल होते हैं, दूसरे मूव करते हैं, फ्लो ऑफ द चार्ज पर जो टाइम इज कॉल्ड करंट, फिर ओम्स लॉ लगाया, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। इस तरह से हमने सारा कुछ डिस्कस किया बाय मेंशनिंग अगेन एंड अगेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF, cell or battery. In today's topic, we will discuss about these points only: cell, what is cell, EMF, what is internal resistance, and then combination of the cell. So, very first we will discuss what is cell. और सेल के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में सेल बड़े थॉरोली पढ़ा है। सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ EMF व्हिच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है ये? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेटेड होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज अकोमोडेटेड होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है बहुत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बहुत ज्यादा। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल जो एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं किया जाता, द सेल व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन वंस एग्जॉस्टेड आर प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल दोज व्हिच कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, उनको बार बार चार्ज कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, हम यूज किया उसको, बैटरी खत्म हो गया, सब फैन बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी आई, दैट स्टार्ट गेटिंग रिचार्ज अगेन एंड वी कैन यूज देम अगेन। हमारी गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। दीज आर सेकेंडरी सेल और बैटरीज। प्राइमरी एक बार जैसे मैं टॉर्च के सेल है, टॉर्च में सेल डाला, टॉर्च को इस्तेमाल किया, सेल खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद उस सेल को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और नए सेल यूज कर लेते हैं, प्राइमरी सेल। So there are two types, primary and secondary. Further, there are two types of cell, dry cell and wet cell. What is dry and what is wet? तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं सेल के। Then we will discuss about dry cell and wet cell. So if we see the components, so there are two electrodes and one electrolyte. Electrodes and electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें जैसे इलेक्ट्रोड डालते हैं, दैट स्टार्ट डिसोसिएटिंग, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, दे स्टार्ट डिसोसिएटिंग।
सोडियम आयन तुरंत पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है उससे, सोडियम आयन moves toward the positive electrode, gets the electron from it and neutralize himself. The positive charge get transferred to the electrode, and this electrode keeps on getting positive and positive charge, and hence a positive potential start developing around it. Similarly, chloride ion moves toward the second electrode, donates its electron to it and become neutral. After donating, this electrode start getting more and more electrons and hence become negative charge in negative potential set up across it. This combination, group of two electrode and electrolyte, is called cell. Wet cell if the electrolyte is in the form of solution, as you usually use in your laboratory, Lagrange cell and Daniell cell, for comparing the EMF of the two cells or finding the internal distance of the cell. Most of the time you use Daniell cell or Lagrange cell. They are wet cell. Dry cell if the solution, this electrolyte solution, is in the form of paste. ये मतलब पेस्ट की फॉर्म में है और बहेगा नहीं, किसी को गीला नहीं करेगा, then such type of cell is known as dry cell. आपकी टॉर्चेस में जो सेल पड़ रहे हैं, आपकी घड़ियों में जो सेल पड़ रहे हैं, all are dry cell. So what is cell? Basically cell is a group of, a collection of two electrodes and an electrolyte in which one electrode is highly electron deficient and the other electron is highly electron rich. This system is called cell. And due to this charging, one is having a lots of positive charge and other is having a lots of negative charge, there's a potential difference got set up between these two electrodes. This is the first electrode, say. This is the second electrode. This electrode is at positive potential, this is at negative potential, and there is the electrolyte. The positive electrode is having a B positive potential difference. Say B positive potential difference between the point and electrode. The point just next to the electrode. इलेक्ट्रोड के साथ जस्ट नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस पॉइंट के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल है, लेट अस से दैट इज B प्लस, एंड सिमिलरली the potential difference between the negative electrode and a point just ahead, just next to the electrode, is V negative. And say no current is flowing through electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. अगर इलेक्ट्रोलाइट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस ऑल द पॉइंट फ्रॉम हियर P to Q, all the points from P to Q have same potential. अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो करता, because current flows from high potential to low potential. That means if no current is flowing through the electrolyte, means all the points between P and Q are at same potential. So what is the potential difference between positive terminal and negative terminal? That potential difference is known as EMF. And what is that? V plus and difference V minus, and that is equal to
V plus plus V minus, and this will be greater than 0. So the difference between the potentials of the electrolyte when no current is flowing through the electrolyte is known as EMF. EMF के लिए एक और बेसिक बता सकते हैं. लेट से हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू रेजिस्टेंस R. What will happen? A current will start flowing through R. What that current will be? I is equal to, according to Ohm's law, V upon R. V upon R. If R is equal to infinite, अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसमें से करंट फ्लो करने वाला क्या हो जाएगा? 0. I will be equal to 0. And when current will be 0, there is still a potential difference between these two electrodes. And what is that potential difference? V is equal to V plus plus V minus is equal to say E. So we can say that V is equal to E. So E means EMF, electromotive force. हालांकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें तो ये फोर्स के फॉर्म में अपीयर होती है. कैसा रहता है? ये एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी, बट नो, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. जिस समय ये स्टडी हो रही थी, जिस समय ये इन्वेंशन हो रही थी, उस टाइम पे ये ईएमएफ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो चार्ज को मूव करवाया जा रहा था. दैट मींस ए सर्टेन फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो दिस होल सेटअप इज प्रोवाइडिंग अ फोर्स to make the charge move. That's why it is called EMF, electromotive force, the force which makes the electrons move. That's why the name is quoted as EMF, though it is a misleading that it may be a force, but it is not a force. So what is EMF? EMF is the potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from it. जब कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है और नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड EMF, electromotive force. What will happen if R is not infinite? If R is not infinite, means R has a finite value, then E will be equal to, now current is moving. कैसे मूव कर रहा है? A से B through R and B से again A through electrolyte. That means work done in moving charge in closed circuit. पूरे क्लोज सर्किट में चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू EMF. और वो कितना होगा? वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B टू A थ्रू R, थ्रू small r, where small r is the resistance offered by the electrolyte. This small r is called internal resistance. Internal means जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से अवेलेबल रेजिस्टेंस है, that resistance is internal resistance. What will happen then? Therefore E is equal to V से for this से V plus V dash, और E is equal to IR. If I the current flowing, तो I into R plus V dash I, same current is there, small r. From here we can say that I is equal to E upon R plus R. This is the current in the circuit, and what is the potential difference? This IR say V,
the potential difference between A and B through R is equal to E minus IR, or say V is equal to E minus IR. So what is it? The potential difference between A and B when a current is drawn from it. When the current is drawn from the cell, the potential difference between the two terminals of the cell, two electrodes of the cell, is called potential difference or voltage. इसी को हम voltage कहते हैं. और रिलेशन क्या हो गया? V is equal to E minus IR. That means voltage is always slightly less than the EMF. Voltage will always be slightly less than EMF. This is all about the EMF and voltage. Next, if we see E versus R graph and V versus R graph, so we see that E, when no current is drawn, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इट हैज नो रोल. ओपन सर्किट है, R is already infinite. That means R has no contribution in E. So we can say that if it is R, it is E, then E is constant for any value of R. Because it is a open circuit. आपने सर्किट ब्रेक कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, जो मर्जी आपकी वैल्यू होती रहे, E पे कोई असर नहीं होना है. E क्या है? मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द EMF when no current is drawn. But V versus R, तो जैसे से R बढ़ेगा, जैसे से R बढ़ेगा, I कम होता जाएगा. I कम होता जाएगा तो V बढ़ता जाएगा. जैसे से R बढ़ रहा है, I कम होना शुरू हो जाएगा. I कम होगा तो V बढ़ना शुरू, क्योंकि V की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी? E की. If E is the maximum value, EMF is the maximum value of V, at when this part vanishes at R infinity, तो हमारे पास क्या होगा? As the R keeps on increasing, the V will start approaching to E. जैसे R बढ़ता जाएगा, I कम होता जाएगा. जैसे R इनफाइनाइट होगा, I जीरो हो जाएगा. I जीरो हो जाएगा तो V is equal to E हो जाएगा. So we can say that the R, as the R increases, the V approach to E. If R is, जब R की वैल्यू small r के बराबर हो जाए, what will happen? I becomes E by 2R. Substituting here, V is equal to E minus E by 2R. R से R कट गया, E minus E by 2, that means E by 2. So V will be equal to E by 2 when R will be equal to small r. जब R इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो V है वो E by 2 के बराबर हो जाएगा. इस तरह से V varies with the resistance. Now dear friend, here we have introduced new term, that is internal resistance. What is internal resistance? The resistance offered by the electrolyte of the cell is called internal resistance. ये जो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस दे रहा है, that resistance is called internal resistance. Dear friends, now question is internal resistance क्या है? ये तो हमें पता चल गया. ये किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? On what factors does R depends? तो R depends upon the factors which include the electrolyte. Number 1, nature of the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट की नेचर, जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस. जितने कम कोलिजन्स होंगे उतनी कम रेजिस्टेंस. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर. सेकंड, concentration. It is directly proportional
टू कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतने कोलिजन ज्यादा, उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, द करंट हैज टू ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस, चार्ज हैज टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, कोलिजन भी ज्यादा हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो डायरेक्टली proportional to distance between electrodes. Fourth, we can say that area, ये इलेक्ट्रोलाइट का एरिया होता है इमर्स्ड इन द लिक्विड। बाहर वाला तो कोई रोल नहीं है, जो अंदर है, द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इमर्स्ड इन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in electrolyte. And fourth, directly proportional to temperature. Directly proportional to inversely proportional to, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस बढ़ेगी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, और फास्टर तो जल्दी ही वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। सो इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो these were the 5 factors on which the internal resistance usually depends. Next we will discuss what combination of cell. Here we will see the mathematical calculation work. Now, combination of cell. First thing that when we have to need high potential or large current, we usually combine number of cells together. There are two possible ways of the combination. Number one, series combination. Number two, parallel combination. In series combination, we need higher potential, we combine in series. If we need higher current, large value of the current, we combine in parallel. So, what is the effect of the equivalent EMF and equivalent resistance if they are combined in series? So, let us say these are the two cells combined in series having EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2. Say this point is A, this point is B, this point is C. So VAB is equal to VA minus VB which is equal to E minus I R1, where I is the current flowing in the circuit. Similarly, BC is equal to BB minus BC is equal to E2 minus I R2. If VAC is equal to equivalent V, then this will be equal to VA minus VC. इस फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट में क्या है, A माइनस B, B यहां पे नहीं है तो B को क्या करें, BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC. Adding and subtracting will not make any difference to the equation. So this part E1 minus IR1 plus E2 minus IR2
separating E1 plus E2 minus I R1 plus R2. Comparing this equation with normal equation, V is equal to E minus I R, और से V equivalent is equal to E equivalent R equivalent. Then E equivalent will be equal to this part E1 plus E2. Similarly, R equivalent will be equal to R1 plus R2. So in series combination, the total EMF of combination of different cell is equal to the algebraic sum of the all EMFs. And similarly, the equivalent resistance, internal resistance of all the cell is equal to the algebraic sum of the individual internal resistances. So sometime it may be asked that what will happen if they are connected opposite to each other. Now see here there become a little change. VAB, VA minus VB, E1 minus IR1. What is VBC? This is equal to minus of VCA. तो VA उल्टा है, उल्टा लगा, इसका मतलब BC को चेक करना है तो BCB के ऑपोजिट होगा. That means minus of E2 and minus of IR2. Dear students, here we can make a mistake. यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम नॉर्मली क्या कर देंगे, माइनस ऑफ BC, तो माइनस लिखा कॉमन और अंदर लिखा ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में लिखा E2 माइनस IR2 और ये होगा माइनस E2 प्लस IR2. Dear student, I is not flowing in that direction. I will have one direction, either this one or this one. नेट करंट जो है किसी एक तरफ होगा. अगर इसका EMF E1 is greater than E2 तो करंट इस तरफ को चलेगा. अगर E1 is less than E2 तो करंट इस तरफ को चलेगा. Here in this case we can say that let E1 is greater than E2 तो करंट इस तरफ को चलेगा. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों माइनस नहीं होंगे. We will only have minus E2 minus IR2. And when we substitute this here, what will get? Minus E2. And here we will get minus E2. Here we will get minus. तो algebraic sum हो गए, माइनस हो गया उनका, एक प्लस की थी एक माइनस की, दोनों माइनस हो गए. जो रिजल्ट बचेगा that will be the equivalent EMF. So this was about the series combination. Let us say about parallel combination. In parallel combination, say E1, E2, R1, R2 are two cells which are connected in parallel such that I1, I2 current flows because of them and net current I is flowing in the circuit. So that VAB is equal to, अब VAB चाहे इधर से ले लो चाहे इधर, दोनों का सेम ही होगा. किसके बराबर होगा? E1 minus I1 R1. VAB is equal to E2 minus I2 R2. अगर इस सेल के थ्रू लूंगा तो VAB will be equal to E1 minus I1 R1. दूसरे सेल के अकॉर्डिंग लूंगा तो VAB is equal to E2 minus I2 R2. Here I is equal to I1 plus I2. अगर मैं I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, what I will get?
I is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. Remember, dear friends, in the last we have to convert the whole equation in the form V is equal to E minus IR. So, rearranging and solving it, let's start. I is equal to first E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2, then E1 by R1 plus E2 by R2 minus V 1 by R1 minus 1 by plus 1 by R2 minus common area. This E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus V R2 plus R1 upon R1 plus R1 into R2. We want to convert in this form. V is equal to, V एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ लेके आना है. तो पहले मैं इसको लेके आता हूं. What will happen? V R2 plus R1 upon R1 R2, ये इस तरफ लाया, पॉजिटिव हो गया. E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, ये वही था, माइनस I. तो V एक तरफ आ चुका है. अब V सिंगल रखना है, R को उस तरफ लेके जाना है. V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. V is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2. Comparing this equation with the main equation, तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? E इक्विवेलेंट हो गया E1 R1 plus E2 R2 upon R1 plus R2. Dear friends, similarly R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? R1 R2 upon R1 plus R2. इसको मैं दोबारा रीअरेंज कर तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2. ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा सिंपल डिस्टेंस निकला वैसे ही आ गया. सेम वे में अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, ये रिजल्ट आ चुके हैं हमारे, लेकिन अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में चाहिए, बिकॉज फॉर दिस देयर आर टू सेल ओनली. इफ वी हैव 3 सेल, देन इफ वी हैव 4 सेल, then from this equation we can't create the relation for 3 cell or 4 cell. So if we want to create relation for multiple cells, we have to rearrange this equation. So let's see rearranging it. So E equilibrium is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. ये इक्वेशन 1 हो गई. R equilibrium is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Then E equilibrium by R equilibrium, dividing both equation 1 and 2, what we get? E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 into R1 plus R2 upon R1 R2.
E equilibrium upon R equilibrium is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. That means E1 by R1 plus E2 by R2. Hence E equilibrium upon R equilibrium is equal to E1 by R1 plus E2 by R2, so on. E equilibrium is equal to R equilibrium E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on. So net equivalent EMF is equal to the product of equivalent internal resistance and the sum of ratio of EMF to the internal resistance of all the cell. This was all about the combination of cell in series and parallel. Next we will discuss about the Kirchhoff rule and then meter bridge and potentiometer in our next lectures. Thank you.